जो लड़की 2 बार भाग चुकी, ठीक है, सेम पर्सन के साथ, कि जब मैं आपको 4 घंटे मारता हूं तो आप 2014 से अभी तक क्या कर रही हैं? अभी तक आपने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? नॉर्मल इंटरव्यू करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है, क्यों भागी हैं और ब्लेम क्यों किया है, कैसे इन्होंने फर्जीगिरी करके मुझे धोखे से फंसाया है। मेरी एक स्ट्रैटेजी जो थी वो रिवर्स गई, जो कि मैं राखी से फाइट करता था। रितेश, सबसे पहले आपका स्वागत है टेली मसाला के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच कि आप जुड़े हमारे साथ। सबसे पहले तो गेम के बारे में ही जानना चाहूंगी। जिस तरह से घर में आपके एंट्री, तो मैं कह सकती हूँ कि सबको काफी पसंद आई, क्योंकि सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपको देखने का। वहीं जी, एग्जिट की बात करें तो काफी इमोशनल रहा, राखी के लिए गुड बाय कहना। क्या कहेंगे, किस तरह से आपके लिए भी मुश्किल था, या आप कितने स्ट्रांग थे उस समय? या मीन्स यस, मेरी एंट्री काफी अच्छी रही एंड डेफिनेटली लोगों का काफी प्यार मिला। इवेंट मेकर्स का काफी उन्होंने सपोर्ट दिया। लाइक मैं काफी कंफर्टेबल था अंदर। अंदर की भी जो जर्नी रही है काफी अच्छी रही। मैंने दोस्त बनाए, लाइक लोगों से लड़ाइयाँ भी की, लोगों से स्ट्रेटेजी भी बनाई, और कहीं ना कहीं एक्सिट जो था मेरा, एलिमिनेशन, वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मैं ठीक कर रहा हूँ। हालांकि मेरी एक स्ट्रैटेजी जो थी वो रिवर्स गई, जो कि मैं राखी से फाइट करता था। वो स्ट्रैटेजी मेरी अगेंस्ट गई मेरे हिसाब से, जो कि मुझे एलिमिनेशन होना पड़ा। और बाद में राखी को भी शायद वो चीज जो मेरा एलिमिनेशन जो है वो पसंद नहीं आया। जी। तो कहीं ना कहीं वो काफी दुखी थी। वो बार बार कह रही थी कि तुम मेरे स्ट्रेंथ हो, ये हो। एंड मैं भी कहीं ना कहीं उसको मिस कर रहा हूँ। तो कह सकते हैं कि वो एक एग्जिट जो था वो काफी पेनफुल रहा। ओके। एक खौफ था उनके अंदर कि कहीं आप वापस ना चले जाए। ये वाला खौफ आप उनका किस तरह से खत्म करने वाले हैं? मैं, क्योंकि कह सकते हैं कि वो काफी ज्यादा डरे हुए थे इसी चीज को लेकर कि आप वापस जाएंगे और शायद उनके पास वापस नहीं आएंगे। तो ये आप व्यूवर्स को किस तरह से बताना चाहिए, क्योंकि व्यूवर्स काफी रिएक्ट कर रहे हैं इसको लेकर कि आप इतनी ज्यादा क्यों वो टेंस थी? वो खौफ नहीं है, वो प्यार है, वो बड़प्पन है। और मैं बताऊं कि वो बहुत अच्छा है। एक भारतीय नारी में जो है ना, जो प्यार होना चाहिए, हर हस्बैंड एक एक्सपेक्ट करता है, जो कि राखी में है, और बहुत बढ़िया है। वो एक जी। बार राखी जो है, जो साथ देती है वो हर हाल में निभाती है। आई मीन डेफिनेटली मैं उसको एक अच्छाई बोल सकता हूँ। और बहुत मीन्स लाइक राखी ने मेरे लिए जो किया है वो दुनिया की कोई भी लड़की नहीं करेगी। उसने मुझे जो प्यार दिया है, जिस हालत में मुझे संभाला है, वो कोई नहीं करेगा। उतना बड़ा दिल मेरे एक्सपीरियंस में नहीं हुआ है। हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो, बट मेरे लिए तो वो इस दुनिया की एंजल है। ओके। नितिन, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। जिस तरह से घर की बात की जाए, थोड़ा सा आपके अंदर एक झिझक थी कि आप उनके क्लोज नहीं आ, क्योंकि राखी को सभी जानते हैं, वो काफी ज्यादा मस्त मौला अंदाज की है। आपके अंदर एक झिझक थी, तो वो किस बात की थी? क्योंकि एक आपको ये भी पता चला होगा बाहर जिस तरह की चीजें चल रही थी, कुछ बयानबाजी भी हुई है। तो आपका क्या कहना है ओवरऑल? क्या ये डर था आपके अंदर, घर के अंदर भी? नहीं, 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 मेरा ये डर कहीं कतई नहीं था। मेरा ये एक प्लान था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जहां तक गेम को समझा था, ऑलरेडी एक लव एंगल था। मेरी जोड़ी जो है लव एंगल में कहीं से फिट नहीं आती। तो मेरा ये प्लान था, और मुझे सेकंड हिसाब से गेम जो था वो पलटना भी था, क्योंकि दो सेफ जोड़ी खेल रही थी। एक शमिता और केके की पूरी लाइक ग्रुप खेल रहा था, जो कि कहीं ना कहीं मुझे उनको तोड़ने के लिए ये एंगल देना था, ताकि कुछ लोग राखी के सपोर्ट में आए, कुछ लोग मेरे सपोर्ट में आए, और एक नया ग्रुप फॉर्म हो, जो कि लाइक मैं चाहता था। वो कहीं ना कहीं एक हद तक मैं सक्सेस रहा, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ गया, बिकॉज राखी को शायद मैं कन्विंस नहीं कर पाया
मुझे राखी को अकेले में समझा देना था कि ये गेम प्लान था। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं फेयर खेलूं, किसी को बताऊं नहीं, राखी खुद समझ जाएगी, बट वो एंगल मेरे रिवर्स हो। ओके ओके, रितिश आपसे ये भी जानना चाहूंगी, घर के बाहर की चीजें भी आपको पता चली होंगी कि किस तरह से आपकी फर्स्ट वाइफ की कई सारी चीजें सामने आई हैं, काफी तरह की चीजें उन्होंने कही है, चाहे वो वॉयलेंस को लेकर बात हो, चाहे फिर आपने उनको धोखा दिया है इस बारे में। तो आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका, क्योंकि कई तरह की चीजें आती हैं, दोनों तरह की बातें जब सामने आती हैं तो आपका भी पक्ष जानना बनता है, तो आप क्या कहेंगे? मैंने बहुत सारे चैनल पे बोला है, अभी आपको भी मैं बता रहा हूँ कि सी, जो भी आप इस एंगल को कभी भी जेंडर स्पेसिफिक से ऊपर उठ के देखें। आज देश में क्या आता है ना कि कभी भी कुछ होता है तो सीधा हम लड़के को ब्लेम कर देते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे लड़की की कोई गलती नहीं है। जो लड़की 2 बार भाग चुकी, ठीक है, सेम पर्सन के साथ, फिर भी मेरा इतना बड़ा दिल है कि मैं उस लड़की को वापस लाया हूँ कि चल ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर लूंगा, उसके बाद फिर भागती है तो कहाँ मेरे पास ऑप्शन बच जाता है। कोई बंदा केस रहते हुए भी, उसने मेरे पास 498 का केस किया है, उसके बाद भी मैं सब भुला के उसको लाया हूं, विद इन एक छत के नीचे केस होते हुए भी रख रहा हूं सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश के खातिर, और वो लड़की उसके बाद दोबारा वही करती। तो उसके बाद ऑप्शन आपके पास क्या बच जाएगा। और सीधा सा बात बोलता हूं कि जब मैं आपको 4 घंटे मारता हूं तो आप 2014 से अभी तक क्या कर रही हैं? अभी तक आपने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? आप, मेरी फैमिली खराब है, मैं खराब हूं, आप सच्चाई की मूर्ति हो, तो आप ऐसे गंदगी में क्यों रहना चाहते हो? आप खुद ही अपने पति को कह रही हो लोअर स्टैंडर्ड है, लोअर स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं है इसके पास, ये है वो है, ब्ला ब्ला आप बोल रही हैं। सीधा सा बात बताओ कि तो आप जब तक रही तो क्या आप जॉब करती थी, आप खर्चा अपना उठाती थी? वही पति करता था, राइट? तो कहीं ना कहीं इनकी सारी कच्चे चिट्ठे मेरे पास हैं, जो कि मैं फॉर्मल इंटरव्यू करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है, क्यों भागी हैं, और ब्लेम क्यों किया है, कैसे इन्होंने फर्जीगिरी करके मुझे धोखे से फंसाया है, धोखे से मेरे पेरेंट्स को केस में फंसाया है, सब मैं बताऊंगा। आप फॉर्मली गेस करो ना कि कोई बंदा ट्रैवल करके पूरी रात, 2 सीनियर सिटीजन, एक लेडी आती है, आपको आके मारना शुरू कर देगा? कुछ तो हुआ होगा ना। वो लोग बेचारे, इनके इनके षड्यंत्र की वजह से वो बेचारे, मैं उस दिन रोया हूं। मेरे पेरेंट्स सुबह से रात तक भूखे प्यासे बैठे रहे मॉल के अंदर, और मैं पुलिस स्टेशन में जाके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जब ये लड़की फंसने लगी, तुरंत इसने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और भाग गई वहां से। तो आप वहां पे, आप इतनी प्रताड़ित थी तो आप पुलिस में बयान वापस क्यों लिया? और वापस लेके, क्योंकि पुलिस वाले स्मार्ट थे, वो समझ गए थे कि इनका ही कनेक्शन है। वो जब क्वेश्चन करने लगे कि हस्बैंड को बुलाऊं, तो ये बोली कि नहीं नहीं नहीं, हस्बैंड को नहीं बुलाओ, केवल केस लगे। तो पुलिस वाले वहां के ईमानदार थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट ये जब फंसने लगी तो भागना से भाग गई वहां से। और उसके बाद उस लड़के के साथ ही 3-4 दिन कहीं कहीं रही, चेन्नई में ही रही। और उसके बाद इसने फिर पटना गई, पटना में जाके इसने फर्जी सर्टिफिकेट लिया, उस बेसिस पे इसने एक केस बनाया कि मेरे पेरेंट्स उसके यहाँ जाके धमकी देंगे। आप बताओ, एक सीनियर सिटीजन जो कि 60-65, जिनका आप कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है अभी तक, उन्होंने, वो जाके आपके घर में धमकी देंगे कि तुम पैसा नहीं दोगी तो मैं ये कर दूंगा। और मैं पूछता हूँ, जो पैसा मांगने वाले होंगे, वो बंदा आपको अपने पैसे से एमबीए कराएगा, आपको पढ़ाएगा, उसका फीस भरा हूं, सब चीज मेरे पास रिकॉर्ड है। इसने धोखे से मेरे से जमीन लिखवाया है दिल्ली में, वो रिकॉर्ड है, सब मेरे पास विद प्रूफ है। मैं फॉर्मल मीट करूंगा, सब दिखाऊंगा लोगों को। इसने जितने पैसे एक्सटॉर्ट किए हैं मेरे से, आज जिस हस्बैंड को तुम बोल रही हो तुमको यूएस से लैपटॉप लाके देता है, फोन लाके देता है, और तुम कहती हो कि ये लोअर स्टैंडर्ड है।
तो इस बंदी का आपको इंटेंशन समझ में नहीं आया कि ये कहीं ना कहीं मुझे डिफेम करना चाहती है, नीचे गिराना चाहती है कि मैं डिप्रेस हो जाऊं, मैं अपने को कुछ कर लूं और फिर ये जो चाहे कर सकते। बट वो नहीं चलेगा। हर चीज, दुनिया इतनी बुरी नहीं है। दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। तो मैं वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब मैं पूरा स्टेटमेंट दूंगा। इनके सारे विथ प्रूफ है मेरे पास। आप मेरा फेसबुक जाके देख लीजिए। ये जिस लोअर स्टैंडर्ड कहती है 2 कपड़े हैं। जब मैं लाइक मैं हर कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ, स्पेन जा रहा हूँ, म्यूनिक जा रहा हूँ, ये ट्रैवल कर रहा हूँ। इन शादी के बाद भी इनके साथ, इनकी शादी के बाद भी मैं यूएस में जा ट्रैवल किया हूँ इमिडिएटली। मेरे पास 2 कपड़े होंगे। आप जाके वहां पे कपड़े देख लो। इतनी कंट्री में ट्रैवल किया हूँ वो भी देख लो, और खुद अंदाजा लगाओ कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ओके। इन सारी चीजों को लेकर कई लोग जानना चाहते थे कि कितना राखी को पता था जब वो आपसे शादी की, क्योंकि कई सारी चीजें थी। अब जब शादी होने के बाद भी आपने कई समय तक ये एक नहीं आने का फैसला लिया था कि आप सामने नहीं आना चाहते, इससे जोड़ने की कोशिश की लोगों ने, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इनिशियल में राखी को कुछ नहीं पता था, बट राखी को मैंने ओवर द पीरियड बताया था, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है बहुत ही सडन बना। हमारा रिश्ता जो भी है, मीन्स हम लोग ज्यादातर दोस्त की तरह ही बातें करते रहते थे। बहुत ही सडन डिसीजन हुआ, ऊपर वाले का ग्रेस था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं टूटा हुआ था। मैं जो चीजें हुई तुरंत रैंडम हुई, मुझे कहीं भी बताने का मौका नहीं मिला। या मैंने, आप कह सकते हो मैं बताना चाहा नहीं, क्योंकि कुछ पल मुझे खुशियों के मिले थे, मैं स्वार्थी हो गया था। आप उसको डेफिनेटली आप उसको कह सकते हो, लेकिन मैं बताना नहीं चाहा, या जो भी है चलते गया। बट एक पॉइंट पे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए। मैंने राखी को सारी सच्चाई बताई है। राखी अवेयर है सब चीज से, उसके पेरेंट्स अवेयर है सब चीज से, क्योंकि उन्होंने मेरा पक्ष जाना। उनको लगता है कि जो भी है सच है, और मैंने विथ प्रूफ उनको दिखाया है, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं।